तो आप सब कैसे हैं? आपको बताएंगे काकोरी हत्याकांड के बारे में। जो काकोरी का हत्याकांड हुआ था वो कैसे हुआ था, जिससे कि जो आजादी से लड़ रहे हमारे वीर सिपाही नहीं, वीर स्वतंत्रता सेनानी, जिनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये सिलसिला शुरू होता है 1 अगस्त 1920 से, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। उस समय उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने ग्रुप बना लिए थे, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बना लिए थे, जिससे कि पूरे देश में असहयोग आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता की आवाज उठाई जा सके और सबको बताया जा सके कि हमें आजादी चाहिए अंग्रेजों से। जिससे कि इन्होंने स्वतंत्रता की आजादी के लिए ग्रुपों में बांट दिया सबको। इसके बाद ये सिलसिला हल्के हल्के चलता रहा, लेकिन एक दिन 22 सितंबर 1922 को जब पब्लिक ये आंदोलन कर रही थी, तभी अंग्रेजी सिपाहियों ने देखा कि आंदोलन चल रहा है, तभी उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने उनके ऊपर, क्रांतिकारियों के ऊपर गोली चला दी, जिससे कि क्रांतिकारियों की बहुत सौ की मौत हो गई, बहुत सारे घायल हो गए। और गांधी जी का यही आंदोलन, इसी के लोग भड़क कर उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे कि बहुत सारे पुलिसकर्मी जल गए थे। और इससे कि इसी कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। 22 फरवरी 1922 को उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसके बाद से फिर जो दो चार फिर उन्होंने सोचा, क्रांतिकारियों ने जो बचे थे, कि लखनऊ में जो ट्रेन जाती है उसको लूटने के लिए इसमें शामिल हुए थे पंडित राम प्रसाद और आसिफ उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह। इन्होंने मिलकर ट्रेन को लूटा और ट्रेन की चेन को रोक दिया और वहां पर लोगों को डराया धमकाया, जिससे कि वहां की जो पुलिस थी उसको ही पता लग चुका था। लेकिन क्रांतिकारियों के संग और लोग भी थे, बहुत सारे थे, जिससे कि इन्होंने उन सैनिकों को ही मार दिया, जिससे लड़ाई होती चली गई। और उन्होंने वो वहां से कम 4500 रुपये लूट कर ले गए थे, वहां के लोगों को डरा धमका कर। और ऐसे ही वो वहां से ले गए, जिससे कि पुलिस गवर्नर को वहां की पता लगा, तो उन्होंने कुछ क्रांतिकारियों को तो सजा सुनाई फांसी की, और कुछ को 14 साल की लगभग जेल कर दी थी, जिससे कि क्रांतिकारियों में और ज्यादा फूट पड़ गई। उन्हें और ज्यादा फिर क्रोध आने लगा, उन्होंने और ज्यादा फिर दंगे फैलाने शुरू कर दिए थे, जिससे कि ब्रिटिश सरकार घबरा गई और पूरी तरह से घबरा कर भागने लगी। लेकिन शहीद भगत सिंह ने इसको और आगे ले जाने को कहा उन तीनों क्रांतिकारियों, जिससे कि उन तीनों क्रांतिकारियों ने कर्नल एक्सप्रेस में जाकर जो माल लूटा था उसको फिर वहां पर दिया। लेकिन 19 फरवरी 1925 को इन तीन क्रांति महान, लेकिन ये लड़ाई थमी नहीं, आगे चलती रही। और उन तीनों को फांसी होने के बाद भी राहुल एक्ट आया, जिसमें लोगों को